अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन की 9th वीडियो है, जिसमें हम बेसिक जो डेटा टाइप्स हैं जो पाइथन में यूज़ हो रही है, जिसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रही है लिस्ट एंड टपल, और उसके साथ बाकी कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, डेटा टाइप्स हैं, जिसमें हम उसको कहते हैं फॉर एग्जांपल सेट हैं, डिक्शनरी है, तो उनका इंशाल्लाह जिक्र करेंगे। लेकिन ये जो वीडियो है इसमें हम लिस्ट के ऊपर ज़्यादातर फोकस रखेंगे, और लिस्ट को हमने यूज़ करना है कि लिस्ट के अंदर कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शनैलिटी हैं, या लिस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस लिस्ट के अंदर हम परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक इंडेक्सिंग वगैरह हम कर सकते हैं, इसमें स्लाइसिंग कर सकते हैं, यानी जो बाकी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, डिवीजन, एडिंग, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, वो हम इसके अंदर कर सकते हैं या नहीं। और इसके कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इसको सर्च करना, उसमें इंसर्ट करना, रिमूव करना, क्लियर करना, रिवर्स करना, सॉर्ट करना, अपेंड, एक्सटेंड, या इसको काउंट करना, किसी भी उसमें एलिमेंट्स को काउंट करना, या सॉर्टेड करना, खैर जितने आपके पास एलिमेंट्स हैं उसको सॉर्टेड करना। तो इस वीडियो में हम डिटेल में थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं, और लिस्ट बनाते किस तरह हैं, या लिस्ट हम पाइथन में किस तरह बनती है, और इसका डेटा टाइप क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज इंशाल्लाह हम इसमें थोड़ा बहुत इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाता हूँ ml के नाम से, या ml इज़ इक्वल टू, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हम यूज़ करते हैं लिस्ट के लिए, और बिटवीन एलिमेंट्स, ये जितने भी इसके अंदर हम एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे उसको हम कॉमा सेपरेटेड से आपस में सेपरेशन करते हैं। जो डेलिमिटर यूज़ किया जाता है उसमें हम कॉमा यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 23, 45, 11, 6, 8, 3.14। ठीक है, ये मैंने कुछ कॉमा सेपरेटेड कॉमा यूज़ किए, मैं थोड़ा सा स्पेस देता हूँ ताकि आप लोग को प्रॉपर वे नजर आ जाए। ठीक है, तो ये एक लिस्ट मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसको मैं रन करता हूँ तो ये आपके पास एक लिस्ट बन गई। अगर मैं इसकी टाइप चेक करना चाहूँ कि ये टाइप क्या है, तो मैं अगर अब चेक कर लूँ टाइप यहाँ पे ml, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो वेरिएबल यूज़ किया है वो हमने ml यूज़ किया हुआ है, तो टाइप इज इक्वल टू ml। तो चेक कर लो, आप लोग के पास सामने नज़र आ रहा है ये लिस्ट है। ठीक है, इसकी टाइप क्या है, लिस्ट है। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे उसी तरह चेक कर आपके पास लिस्ट शो हो रही है। क्लास जो है या इसकी टाइप जो है वो आपके पास लिस्ट शो हो रही है। अच्छा, ये जो इसकी टाइप बन गई। अच्छा, ये क्योंकि ये इसमें आप मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करवा सकते हैं, और मल्टीपल डेटा टाइप्स का रिकॉर्ड इंसर्ट करवा सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग का भी करा सकते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इंटीजर भी कर सकते हैं, इसमें आप फ्लोटिंग वैल्यू भी कर सकते हैं, इसमें आप बुलियन वैल्यू भी कर सकते हैं। चेक करो, ये आपके पास ये इंटीजर्स हैं, ये सारे इंटीजर्स डिस्प्ले हो रही हैं, नज़र आ रहे हैं। 6 हैं, 8 हैं, 11 है, 45 है, 23 है, और यहाँ मैंने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी ऐड की है 3.14। इसका लेकिन ये फिर भी आपको बता रहा है कि ये आपके पास ये लिस्ट है, क्योंकि आपके पास लिस्ट जो है ना वो डेटा टाइप इंडिपेंडेंट है, और उसमें आप सारी चीज़ें ऐड वगैरह कर सकते हैं। लेकिन जब 1 बाई 1 आप किसी इंडेक्स पे जाके उसकी टाइप चेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली बता देगा इस इंडेक्स पे आपके पास क्या पड़ा हुआ है, इंटीजर पड़ा हुआ है, या फ्लोट वैल्यू पड़ी हुई है, या स्ट्रिंग पड़ी हुई है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। अभी जिस तरह हमारे पास अगर मैं उसमें एक्सेसिंग फॉर एग्जांपल किसी भी एक वैल्यू को अगर आपने एक्सेस करनी है, जो 45 है वो कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो इंडेक्सिंग शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है, और आगे ऑनवर्ड होती जा रही है उसकी लेंथ तक, इसकी लेंथ क्या है। अब अगर मैं ये कर दूँ कि ml 0, तो मुझे 23 डिस्प्ले करेगा, क्योंकि ये 23 कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, और ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ml मैंने कर दिया है 0, और उसने मुझे 23 डिस्प्ले कर दिया, क्योंकि ml की जगह ml जो इंडेक्स 0 है उसकी जगह क्या पड़ा हुआ है 23। अब अगर मैं लिख दूँ ml फॉर एग्जांपल 4, चेक करो उसने मुझे 8 बता दिया।
8 क्योंकि 8 जो है ना वो फोर्थ इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। 0 1 2 3 एंड 4, और ये फोर्थ इंडेक्स पे आपके पास ये पड़ा हुआ है। अच्छा, जिस तरह मैं कहता रहा था कि अब मैंने कह दिया ML4, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ML4 मतलब ML और इंडेक्स नंबर 4, तो ये मुझे डिस्प्ले कर रहा है 8 इंडेक्स, मतलब 0 1 2 3 और 4, मतलब फोर्थ इंडेक्स पे ये जो एलिमेंट पड़ा हुआ है मेरे पास, ये जो वैल्यू पड़ी हुई है वो फोर्थ इंडेक्स पड़ी हुई है और 8 पड़ी हुई है। अब अगर मैं इसमें लिख दूँ कि ML फॉर एग्जाम्पल 5, तो मुझे 3.15 डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि 3.14 यहाँ पे मेरे पास फिफ्थ इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। अब अगर मैं हर इंडेक्स की अलग अलग टाइप को डिस्प्ले करना चाहूँ, या अलग अलग अगर मैं चेक करना चाहूँ कि फॉर एग्जांपल फिफ्थ इंडेक्स में मेरे पास कौन से टाइप की वैल्यू पड़ी हुई है, तो मैं वो भी डिस्प्ले कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टाइप ML, और यहाँ पे साथ में इंडेक्स भी इसका लिख लेता हूँ। यहाँ मैं लिख लेता हूँ 5, तो चेक करो ये मुझे डिस्प्ले कर रहा है फ्लोट, क्योंकि मेरे पास फिफ्थ इंडेक्स पे 3.14 पड़ा हुआ है। अब अगर मैं चेक करूँ टाइप और उसमें मैं कर दूं ML 0, तो ये मुझे डिस्प्ले करेगा इंटीजर, क्योंकि मेरे पास 0th इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 23 में मेरे पास 0th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है इंटीजर। ठीक है, तो आप इंडिविजुअली भी हर इंडेक्स के आप टाइप भी चेक कर सकते हैं, और कंप्लीट आप लिस्ट की भी एक आप टाइप चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे एक और इंडेक्स या एक और लिस्ट बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ UCP, और यहाँ पे मैं एक कॉमा लाहौर एंड कॉमा 1 2, ठीक है, और एक और 3 पॉइंट फॉर एग्जाम्पल 5 6, ठीक है, ये मैंने एक और इंडेक्स बना लिया। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाह रहा हूँ कि मतलब ये दोनों आपस में ऐड हो जाए या दोनों आपस में कंकेटिनेट हो जाए, तो सिंपल एक तरीका है ML इज इक्वल टू ML प्लस LM। ठीक है, क्योंकि ML जो मेरे पास ये फर्स्ट लिस्ट है और ये जो नई लिस्ट मैंने बनाई है, इन दोनों को आपस में मैंने कंकेटिनेट कर लिया, तो ML प्लस LM मैंने लिख लिया ये आपस में, और दोबारा उसी ML के लिस्ट में मैंने इनको ऐड भी करने सारी बातें, तो कंकेटिनेट ही आपके पास हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं आप चेक करूं ML को डिस्प्ले करूं, या फॉर एग्जांपल इसको आप डायरेक्टली डिस्प्ले कर सकते हैं यहाँ पे ML इस तरह, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चेक करो ऊपर वाली लिस्ट में आपके पास ये जो लिस्ट बनी थी, इसमें ये वाले आपके पास ये कंकेटिनेट हो गई है UCP लाहौर एंड 12 और 3.56, ये वाली आपके पास लिस्ट कंकेटिनेट हो गई है। अब अगर आप फॉर एग्जांपल इसका आप लेंथ चेक करना चाह सकते हैं, तो लेंथ भी आप चेक कर सकते हैं। बिल्ट इन एक फंक्शन होता है len का, अगर मैं ये len ML, तो ये आपको बता देगा इसमें 10 एलिमेंट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 7 8 और 9, क्योंकि हमने 0 से शुरू किया, तो 0 से 9 आपके पास 10 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इसकी लेंथ है 10, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 10th वैल्यू पड़ी हुई है, ये 10 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। वो एलिमेंट आपके पास चेक करो डेटा टाइप से मुबर्रा है। मुबर्रा से मुराद ये है कि आप हर किस्म के इसमें आपके पास डेटा टाइप पड़ी हुई है, फ्लोट पड़ी हुई है, ये स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, इसमें अब इंटीजर भी पड़े हुए हैं। असल लिस्ट में आप लिस्ट आपको ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पास ये जो वैल्यूज़ आप ऐड कर रहे हैं इसकी टाइप कौन सी है, आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, जो ओरिजिनल डेटा टाइप्स हैं वो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन वगैरह आप क्रिएट कर लेते हैं या एक्सेप्शन वगैरह आ जाते हैं। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल एक्सेस करूँ 6th इंडेक्स में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, तो चेक करो मेरे पास UCP पड़ा हुआ है। अब UCP सिंपल एक कैरेक्टर है UCP, तो उसमें आपके पास ये स्ट्रिंग पड़ा हुआ है। अगर आपके पास अगर आप चेक करना चाहें कि इसकी टाइप क्या है, तो आप टाइप भी इसकी चेक कर सकते हैं ML, और ये आपके पास 6 है। चेक करिए, आपको बता देगा जो 6th इंडेक्स पे मेरे पास जो ML के लिस्ट में जो 6th इंडेक्स पे है वो एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग एलिमेंट है जो आपके पास ये पड़ा हुआ है 6th वाले इंडेक्स के ऊपर। इसमें आप डिलीशन वगैरह, रिमूव, इंसर्ट वगैरह, ये बाकी ऑपरेशन भी आप आराम से परफॉर्म कर सकते हैं, और इसमें आप एट्रेशन वगैरह भी बिल्कुल आराम से इसके अंदर आप कर सकते हैं, जिस तरह हम लूप के अंदर कर देते हैं, तो ये लूप के अंदर इसके अंदर एट्रेशन भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फॉर x in, जो मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट मेरे पास कौन सी है, लिस्ट यहाँ पर मैं देता हूँ ये लिस्ट, और प्रिंट x।
ठीक है। तो ये एक एक करके डिस्प्ले कर रहा होता है। इसको मैं यहाँ पे भी इस तरह कर सकता हूँ कि एंड इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल स्पेस के साथ करें। चेक करो 23, 45, 1, 11, 6, 8, 3.14 UCP लाहौर 12 in 3.56। ये एक एक करके आइट्रेशन में ML के फर्स्ट निकाल लिया, उसने 23 प्रिंट हो गया, फिर 45, फिर 11, फिर 6, फिर 8। मसलन ये इंडेक्स वाइज उसने निकालना शुरू कर लिया और यहाँ पे डिस्प्ले करना शुरू किया। आप इसके अंदर इसी तरह एट्रेशन भी कर सकते हैं। इसकी फॉर एग्जांपल आप और फर्दर ऑपरेशन वगैरह अगर आप डिस्प्ले करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ कि मुझे डिस्प्ले किया जाए इंडेक्स 2 से लेके इंडेक्स 7 तक, ठीक है। इंडेक्स 2 से लेके इंडेक्स 7 तक मुझे डिस्प्ले किया जाए जो भी वैल्यू इसके अंदर पड़ी हुई है। तो मैं ये लिख लेता हूँ ML2 और इंडेक्स 7 तक। तो हम 8 लिख लेते हैं क्योंकि 8 इंक्लूडेड नहीं होता, ये लेस देन 8 मीन्स के 7 तक, ठीक है। तो 8 2 से लेके 2 इंडेक्स से लेके 7th इंडेक्स तक ये इसने डिस्प्ले कर दिया। अगर मैं चेक करूँ आपको ML डिस्प्ले कर दूँ यहाँ पे, तो 2th इंडेक्स कौन सा है, 2 से लेके आपके पास 8 मतलब 7th इंडेक्स तक। तो ये 0, 1, 2, तो ये 11 जो है कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 2 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। 3, 4, 5, 6 और ये 7th, ये 7th इंडेक्स है, ठीक है। तो 7th इंडेक्स 8 मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये लेस देन 8 तक चल रहा है। लेस देन और इक्वल टू 8 नहीं होता, ये लेस देन 8 तक चल रहा था। इसका मतलब 7 तक एग्जीक्यूट हो रहा है, इसलिए 7th 8 एक्सक्लूडेड है। आप इसको ऐसे समझ लें कि जो 8 है ये एक्सक्लूडेड है, ये काउंट नहीं कर रहा। ये लेस देन 8 तक इसने डिस्प्ले करना है, लेस देन 8 मीन के 7 तक ये डिस्प्ले करेगा। तो 2 पे मेरे पास 11 पड़ा हुआ है, 3 पे 6 पड़ा हुआ है, 4 पे 8 पड़ा हुआ है, 5 पे 3.6 पड़ा हुआ है, 6 पे UCP पड़ा है और 7 पे लाहौर पड़ा हुआ है। तो ये 11, 6, 8, 3.14 UCP इन लाहौर ये भी इसने डिस्प्ले कर दिया। दूसरा तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल आप ये करें कि मुझे 2 से लेके ऑनवर्ड जितने भी हैं वो बाकी सारे डिस्प्ले कर दें। मतलब इंडेक्स को 2 से शुरू करें, तो इंडेक्स यहाँ मैंने 2 लिख लिया और मैंने यहाँ पे कॉलन डाल दिया और कॉलन के बाद मैंने एम्प्टी कुछ भी नहीं लिखा। इसका मतलब है कि 2 इंडेक्स से शुरू करो और ऑनवर्ड जितनी लिस्ट है, जितनी भी लेंथ है उसकी वहाँ तक डिस्प्ले कर दो। तो सारी की सारी डिस्प्ले कर दी। 11 से इसने शुरू किया, 2 इंडेक्स है क्योंकि 0, 1 एंड 2 से इसने शुरू कर लिया और आगे जितने भी वैल्यूज पड़ी हुई थी, जितने भी एलिमेंट्स उसके अंदर पड़े हुए थे, सारे के सारे उसने डिस्प्ले कर दिए, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल मैं ये लिख दूँ और 2 फॉर एग्जांपल 7, या इसमें एक और चीज़ भी है कि आप रिवर्स इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। इसमें लिख दूँ -1, ठीक है, 3.15, 3.56, ये -1 जिस तरह मैंने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से मैंने शुरू किया था, राइट हैंड साइड से अगर मैं इसको शुरू कर लूँ तो ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ठीक है। तो ये उसने इंडेक्सिंग भी करी। इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। तो ML -1 उसने पहले दिखाया, ML -2 करूँगा तो ये दिखाएगा, ML -3 करूँगा तो ये दिखाएगा। यहाँ मैं चेक करता हूँ ML -3, तो उसने लाहौर मुझे डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। अच्छा, क्या नेगेटिव इंडेक्स में हम रेंज दे सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक? ये चेक कर लेते हैं कि हम नेगेटिव इंडेक्स में हम रेंज दे सकते हैं। लाहौर एंड 12 उसने डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। क्योंकि आपके पास क्या होता है, काउंट आपने सही वाला देना है। उसने लाहौर और 12 डिस्प्ले -1 से लेके -1 से लेके -3 तक उसने डिस्प्ले करना है। तो मैं लाहौर और 12 के पास आ गया, ठीक है। अब अगर मैं कर दूँ यहाँ पे ML -1, ये चेक करो मेरे पास 3.156 डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो ये नेगेटिव इंडेक्स में आप रेंज दे सकते हैं और साथ में आप बाकी जो पॉजिटिव इंडेक्स में आप रेंज दे सकते हैं 2 और 2 से ऑनवर्ड जितने हैं, और यहाँ से 2 और 2 से ऑनवर्ड या एक स्पेसिफाइड आप स्पेसिफाई करें तक यहाँ तक, तो आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं 8, ये ML 8 भी कर सकते हैं। अगर आपने स्पेसिफाई नहीं करना कि आगे मुझे जितने भी ज़्यादा डिस्प्ले करवा, जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे डिस्प्ले करें, तो आप स्टार्टिंग वैल्यू दे दें और डिस्प्ले कर दें, सारे डिस्प्ले करें। आप नेगेटिव इंडेक्स में भी आ सकते हैं, -1 में भी आ सकता है, -3 वो आपके दे देता है। आप नेगेटिव इंडेक्स में रेंज भी दे सकते हैं, उसने रेंज के साथ भी डिस्प्ले कर दिया, ठीक है।
अच्छा, इसमें अगर मैंने कैलकुलेशन वगैरह करनी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ मिनिमम वैल्यू कौन सी है, काउंट करना है, मैक्सिमम करना है, या मुझे सॉर्टिंग कर दो, या इसमें रिमूव कर दो, या इसमें रिवर्स कर दो, तो सारी चीज़ें भी आप इसके अंदर परफॉर्म वगैरह कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करे तो वो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करते हैं, अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे मिनिमम वैल्यू रिटर्न करे तो वो मिनिमम भी रिटर्न कर लेता है। तो इसी तरीके से आप इसके अंदर बाकी भी ऑपरेशन जितने भी हैं वो आप परफॉर्म वगैरह कर सकते हैं। अब अगर इंसर्शन डिलीशन वगैरह भी आप कर सकते हैं। मैं इसमें लिख लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि इंसर्ट कर दे किसी एक खास इंडेक्स पे, ठीक है, तो इसमें आप इंसर्ट भी कर सकते हैं। अभी मेरे पास ml को अगर मैं डिस्प्ले कर दूँ तो ये ml है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये जो 3.14 है, 3.14 की जगह पे मैं कुछ इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब 3.14 कौन से इंडेक्स पे हैं, 3.14 मेरे पास इंडेक्स पे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 5th पे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ml डॉट इंसर्ट और 5 और यहाँ पे इंडेक्स में 55, ठीक है। तो अब चेक कर लो ml को 5th इंडेक्स पे क्या हो गया, 5th इंडेक्स में मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे 55 इंडेक्स हो गया और ये आगे मूव हो गए इस तरह 23, 45, 11, 6, 8 और ये 5th इंडेक्स पे चेक करो मेरे पास ये आ गया 55। अब अगर आप चेक करना चाहें कि मेरे पास 5th इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, तो आपके पास ये 5th इंडेक्स पे ये 55 पड़ा हुआ है। इसमें आप रिमूव भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी एक खास एलिमेंट को आपने रिमूव करना है तो वो रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आप कहना चाह रहे हैं कि नहीं मुझे इस इंडेक्स वाले जो है ना वो भी रिमूव करना है, तो वो आप रिमूव के अंदर वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ कि डेल हो जाए ml में से क्या चीज़ डेल हो जाए, डिलीट हो जाए। डेल हम यूज़ करते हैं डिलीट, तो डेल में मैंने क्या देना है एक इंडेक्स, और इंडेक्स फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 7th इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है उसको हम डिलीट करें, ठीक है। तो डेल ml ये सक्सेसफुली डिलीट हो गया। अगर आप चेक करना चाहें कि चेक मैंने कहना कि ये प्रॉपरली डिलीट हो गया या नहीं, चेक कर लो। मेरे पास UCP 7th इंडेक्स पे पड़ा होता 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ये 7 इंडेक्स पे पड़ा हुआ था UCP जो कि डिलीट हो गया। अब वो यहाँ पे आपके पास चेक करो लाहौर आ गया और 12 ये 3.56। दोबारा इसको अगर फॉर्म करने के DEL ML फॉर एग्जाम्पल 7th इंडेक्स पे मेरे पास क्या पड़ा हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मेरे पास पड़ा हुआ है लाहौर, पड़ा हुआ है 7 इंडेक्स पे। तो मैं इसको दोबारा डिलीट करना चाह रहा हूँ। डेल ml डिलीट हो गया, चेक करना चाहें बिल्कुल कम्प्लीटली डिलीट हो गया। दूसरा एक मेथड है रिमूव का। रिमूव भी हम कर सकते हैं। रिमूव में हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपने किस चीज़ को रिमूव करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि रिमूव करें किस चीज़ को 3.56 को, मैं कहता हूँ ml डॉट रिमूव 3.56, ठीक है। और अब ml को चेक करें और 3.56 रिमूव हो गया, ठीक है। तो इसमें आप डिलीशन भी कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं, इंसर्शन भी कर सकते हैं, आप इसमें रिमूव भी कर सकते हैं। डेल जो है डेल आपके चेक करो आपके पास ये डिलीशन हो रही है इंडेक्स वाइज। रिमूव का जो मेथड है, रिमूव का जो फंक्शन है वो आपको कह रहे हैं फॉर एग्जांपल आपने एलिमेंट वाइज कौन सी एलिमेंट को आपने डिलीट करना है तो आप रिमूव भी कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर फॉर एग्जांपल आप काउंट करना चाहें तो काउंट भी कर सकते हैं, इसमें आप कॉपी करना है तो कॉपी भी कर सकते हैं, इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, इसमें आप रिवर्स वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। रिवर्स को अगर मैं लिख दूँ ml डॉट रिवर्स, ठीक है, तो ml डिस्प्ले कर दो, चेक करो आपके पास ये रिवर्स हो गई है, ठीक है। पहले मेरे पास 23 इधर था, 45, 11, 6, 8, 55, 3.14 एंड 12, ठीक है। अब मैंने कहते हैं ml डॉट रिवर्स, रिवर्स में ये 12 इधर आ गया, 3.14 इधर आ गया, 55 इधर आ गया, 8 इधर, 6 इधर, 11 इधर, 45 इधर और 23 इधर। जो फर्स्ट इंडेक्स पे थे वो सारे पीछे चले गए और जो पीछे वाले थे वो सारे आपके पास आ गए। मतलब रिवर्स का मतलब ये होता है कि फर्स्ट वाले पीछे चले जाएँ और पीछे चले जाएँ वो आगे आ जाएँ, तो ये इस तरह आपके पास ये रिवर्स हो गया। तो अगर मैं कहता हूँ ml डॉट सॉर्ट, ठीक है, तो ये आपके पास सॉर्टिंग भी हो जाती है। ml डॉट सॉर्ट जो मैंने कहा कि सॉर्ट कर दे इसको, तो ml
ये लिस्ट को उन्होंने सॉर्ट कर दिया, 3.14, फिर 6, फिर 8, फिर 11, फिर 12, फिर 23, फिर 45 एंड फिर 55। ठीक है, ये सारे आपके पास सॉर्टिंग हो गई है। तो अगर मैं कर दूँ ml डॉट रिवर्स और ml को दोबारा डिस्प्ले कर दूँ, चेक करो मेरे पास 55 लास्ट इंडेक्स में पड़े हुए थे, 45 भी लास्ट इंडेक्स में था, 23 भी लास्ट इंडेक्स था, वो पहले आ गए 55, 45, 23 मतलब डिसेंडिंग वाइज हो गए हैं। ठीक है, डिसेंडिंग वाइज और ये पहले असेंडिंग वाइज थे, सॉर्टेड उसने कर ली, अब यहाँ पे डिसेंडिंग वाइज उसने मतलब सॉर्टेड करके मैंने रिवर्स कर लिया। तो पहले जब एक दफ़ा आप सॉर्ट कर लेते हैं और उसके बाद जब आप उसको रिवर्स करते हैं तो आपके पास ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाते हैं। अच्छा, ये तो कुछ बिल्ट इन उसके अंदर ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करना कि ये आप कर सकते हैं, इसके अंदर नहीं। अच्छा, कुछ और चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर लिस्ट के अंदर हम कर सकते हैं, जो काफ़ी आपको बेटर प्रोग्रामिंग में और कभी शॉर्ट प्रोग्रामिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज प्रोग्रामिंग हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड इसके अंदर यूज़ किया जाता है, वो कीवर्ड कौन सा है? वो कीवर्ड फॉर एग्जांपल आपके पास है इज़ के इज़ इन है या नहीं है इसके अंदर, फॉर एग्जांपल इन। अब मैं इस लिस्ट में चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास इस लिस्ट में कोई वर्ड है या कोई एलिमेंट है या नहीं है। मैं कहता हूँ कि 12 इन ml, उसमें जाता है कि ट्रू, कि ये जो 12 है, 12 ये इस ml के लिस्ट में ये अवेलेबल है या नहीं है। अवेलेबल है, उसने मुझे बता दिया कि ट्रू अवेलेबल है, मतलब ये ट्रू एंड फॉल्स हमको टर्न करते हैं। मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल 555 इन ml, ठीक है, कह रहा है कि फॉल्स। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो 555 है ये इस ml जो मेरे पास लिस्ट है इसमें आपके पास ये लिस्ट में नहीं है। ठीक है, और भी कुछ बिल्ट इन इसके अंदर आइटरेटिव टाइप कुछ फंक्शंस वगैरह हो सकते हैं जो हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे कुछ लेक्चर्स में जब हम इसको यूज़ करेंगे, साथ साथ कुछ प्रोजेक्ट की शक्ल में जब इसको यूज़ करना शुरू कर लेंगे तो मैं इसको डिटेल में और भी इसको बताता जाऊँ कि ये लिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं या ये डिक्शनरी हम यूज़ कर रहे हैं, ये टपल हम यूज़ कर रहे हैं या ये सेट हम यूज़ कर रहे हैं, ये क्या चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं और इसका यहाँ पे फ़ायदा क्या है इन डेटा टाइप्स का, इन डेटा स्ट्रक्चर्स का बाकी लैंग्वेज के मुकाबले में जब हम यूज़ करते हैं या C++ या जावा हम यूज़ करते हैं। तो पाइथन के अंदर ये जो बिल्ट इन कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें डिक्शनरी हैं, लिस्ट हैं, सेट हैं या टपल हैं, इसको हम यहाँ पे बिल्ट इन यूज़ कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा क्या क्या है। उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा बहुत लिस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी और इन्फॉर्मेशन को लिस्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इसके टाइप निकालते हैं, कैसे इसके अंदर सॉर्टिंग करते हैं, कैसे रिवर्स करते हैं, कैसे इसके अंदर डिलीशन करते हैं, इंडेक्सिंग वाइज कैसे एलिमेंट वाइज उसके अंदर हम डिलीशन करते हैं, रिमूव का मेथड यूज़ करते हैं, कैसे रिवर्स इंडेक्सिंग इसके अंदर हम कर रहे होते हैं, कैसे फिर उसके अंदर हम सॉर्टिंग करते हैं इंडेक्सिंग वाइज, क्या हम इसको सॉर्ट करें इंसर्ट कर रहे हैं हम इसको इंडेक्स वाइज, हम फलाने इंडेक्स पे इंसर्ट कर दे। तो उम्मीद है थोड़ा बहुत आप लोगों को लिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आते हैं कुछ और डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ, ताकि आप लोगों को पाइथन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।